हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज है दोस्तों नाग पंचमी और आपको बता दूं दोस्तों कि नाग पंचमी जो है वो बौद्धों का त्यौहार है, जो कि पुरातन ज़माने के जो ब्राह्मण थे, जो आर्य थे, उन्होंने छीन कर उसे अपना त्यौहार कैसे बनाया, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी जानेंगे। तो बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नाग पंचशील का मतलब है नाग पंचशील और उसका उत्सव। नाग पंचमी बौद्धों का उत्सव है, जिसे बड़ी चालाकी से कटोरी चोरों ने ओबीसी और एससी एसटी की मूर्खता और बेईमानी के कारण चुरा लिया है। नाग पंचमी तब से मनाई जाती है जब से भारत के कोने कोने में नागवंश के राजाओं ने बौद्ध सभ्यता के प्रति अपना पूरा योगदान दिया। इन महान राजाओं के याद में यह दिन मनाया जाता है। नाग एक जाति थी। इसी जाति के नाग लोग भारत के मूल निवासी है। इन्हें असुर कहा गया। नागवंशी राजाओं व योद्धाओं में अनंत, बासुकी, शेष, पदम, कंवल, ककोटिक, अस्तर, शंखपाल, कालिया और पिगत नागवीर प्रसिद्ध है। भारत में इनका ही वर्चस्व था और यह नाग भगवान बुद्ध के अनुयायी व बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उनका साम्राज्य भारत, यूनान, मिस्र, चीन, जापान आदि देशों में भी रहा है। नागवंश के बौद्ध लोग सावन की पंचमी के दिन वार्षिक पंचायत करते थे। यह पंचायत मुखिया के चुनाव के लिए होती थी। इसी दिन लोग नहा धोकर अपने आराध्य देव तथागत बुद्ध की वंदना करके सुबह ही गांव के संस्थागार में एकत्र होते थे। इनका आपसी रहन सहन समता, एकता, न्याय और भाईचारे पर आधारित था। मुखिया तथा संघ नायक का चुनाव के दौरान प्रत्यक्ष की योग्यता प्रदर्शन के लिए कई तरह की योग्यता हुआ करती थी, जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्ल युद्ध इत्यादि। वर्तमान में भी नाग पंचमी के दिन कुश्ती, दंगल, कबड्डी, युद्ध कला से संबंधित दौड़, घुड़सवारी, निशानेबाजी आदि वीरता, साहस, कौशल्य और शक्ति के प्रदर्शन करने वाले खेलों का आयोजन किया जाता है। इसलिए नाग पंचमी नागों द्वारा चयन किया गया वही दिन है जिस दिन वह अपने सेनापति, मुखिया और किसी श्रेष्ठ पद का चुनाव करते थे और वार्षिक बैठक किया करते थे। यह दिन दोस्तों नागवंश के लिए केवल परंपरा और पराक्रम और वीरता दिखाने का ही नहीं था, बल्कि इस दिन का महत्व धार्मिक श्रद्धा और समर्पण की दृष्टि से भी अधिक था, क्योंकि इसी दिन आर्य राजा परीक्षित व जन्मेजय द्वारा असंख्य नागों को आग में झोंककर मार डाला गया था। इससे आर्य व नागों में संघर्ष बढ़ गए। तभी से नागों को गुमराह करके उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके नाम की पूजा प्रारंभ हो गई। यह दिन जो है वो उन्हीं नागों का स्मृति दिवस है। नागवंश की स्त्रियां इसी दिन को नदी, तालाब के किनारे जाकर स्नान कर बौद्ध वृक्ष, स्तूप, चैत्य, गुफा, विहारों आदि बौद्ध प्रतीकों की पूजा करके घर परिवार समाज के लिए मंगल कामना करती थी। इसी समय घात लगाकर विकृत मानसिकता के लोगों ने इन स्त्रियों की पिटाई तथा बेइज्जती की। कालांतर में सामाजिक जागरूकता के कारण ऐसा कर पाना असंभव हो गया। फिर भी इस परंपरा का निर्वाह अपने ही लोग गुड़िया पीट कर करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए नागपुर को ही चुना, क्योंकि नागपुर प्राचीन काल में नागों की भूमि थी और समस्त भारतवंशी नाग शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों शेषनाग का पूरा नाम शेषदात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद उनके पुत्र भोगिनी राजा हुए, जिनका शासनकाल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक चला। फिर चंद्राशु 80 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, तब धम्मवर्मन 50 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व और आखिर में वंगर 40 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में वंगर थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किया। इन्हीं 5 नाग राजाओं के पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कान्हेरी की गुफाओं में दिखाए गए हैं। जिन बुद्ध की प्रतिमाओं के रक्षक 7 मुखी नाग है, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कई 350 साल बाद की है।
नागपंचमी ये त्यौहार दरअसल उन 5 महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं की याद में मनाया जाता था जिन्होंने बुद्ध संदेश का प्रसार भारत व भारत पार किया। उनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और 5वां एरावत। नागपंचमी का संबंध नाग इन सांप से न होकर नाग यह टोटेम 5 पराक्रमी नाग राजाओं से संबंधित है, जिसमें अनंत यह सबसे बड़ा। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग ये शहर उनकी याद की गवाही देता मौजूद है। उसके बाद दूसरे है वासुकी नागराज, ये कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख थे। तीसरे नागराज तक्षक, जिनकी यादगिरी के रूप में पाकिस्तान में तक्षशिला है। चौथे नागराजा करकोटक और 5वें एरावत रावी नदी के पास। इन 5 नागराजाओं के गणतांत्रिक राज्य की सीमा एक दूसरे से जुड़ी थी। इस क्षेत्र के लोग इन 5 पराक्रमी राजाओं की याद कायम रहे, इसलिए हर साल समारोह आयोजित करते थे। वो नागपंचमी के नाम से जाने जाने लगे। इसका अनुकरण उन राज्यों के अन्य प्रांतों के लोगों द्वारा किया गया। इस तरह नागपंचमी का समारोह पूरे देश में मनाया जाने लगा। आर्यों ने अपना वर्चस्व कायम करने नागराजा को सांप में परिवर्तित किया। नागवंश के इस पूरा मिथ की यह सच को ऐतिहासिक रिसर्च की अपेक्षा है। सभी समाज अपने सामाजिक विरासत को लेकर गौरवान्वित होते हैं, ऐतिहासिक रिसर्च की व्यवस्था करते हैं ताकि वे अपने गौरवपूर्ण इतिहास का संरक्षण कर सके। हम इस दिशा में न सिर्फ पिछड़े हुए हैं बल्कि उधार के ऋषियों से स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये हमारे लिए घातक है। नागपंचमी अब सांपों की पंचमी हो गई है और नागवंशियों की पंचमी लुप्त हो गई है। बावजूद इसके आज भी हम लोग घर की दीवारों पर 5 नाग बनाना भूले नहीं। ये 5 नाग ही हमारे पूर्व नागराजा है। धार्मिक परिसीमा से बाहर निकलकर नागपंचमी के त्यौहार का महत्व नागवंशियों को जान लेना चाहिए। आई होप दोस्तों कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको नागपंचमी का महत्व समझ में आया हो। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और हैप्पी नागपंचमी।